बच्चों, नई कहानी सुनेंगे आज। एक बहुत प्यारी सी कहानी याद आ रही है। बच्चों, एक बार की बात है, एक बहुत घने जंगल में एक शेर रहता था और उस शेर का नाम था कराल केसर। वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन एक दिन किसी दूसरे जंगल के एक शेर से उसकी जोरदार लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में वह बुरी तरीके से घायल हो गया। अब वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसके लिए शिकार करना भी मुश्किल हो गया था। उस शेर का एक सेवक था, एक चालाक सियार, और जिसका नाम था दूसरक। वह हमेशा शेर का ख्याल रखता था और शेर की शिकार ढूंढने में भी मदद करता था। एक दिन शेर बहुत भूखा था। उसे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। उसने दूसरक को बुला के कहा, मेरे लिए एक शिकार लेकर आओ जिसे मारकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। दूसरक सियार शिकार की तलाश में एक गांव की तरफ चला गया। वहां उसे एक गधा मिला और उस गधे के लंबे लंबे कान थे और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया था लंबकर्ण। लेकिन बेचारा लंबकर्ण गधा बहुत उदास था। दूसरक सियार ने पूछा, क्या बात है मामा, इतने दुखी क्यों हो? लंबकर्ण गधा बोला, क्या बताऊं भाई, दिन भर काम करता हूं और फिर भी धोबी मुझे मारता है। अब तो जीने का मन ही नहीं करता है। सियार मुस्कुराया और बोला, अरे लंबकर्ण मामा, बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ जंगल चलो। वहां हरी हरी घास है, ठंडी हवा है और तो और वहां 3 सुंदर गधियां भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लंबकर्ण गधा बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर दुखी होकर बोला, लेकिन जंगल में तो मैं किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा। दूसरक सियार बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा, जब तुम मेरे मामा हो तो मेरे होते हुए कौन तुम्हें मार सकता है? और फिर मामा यह भी तो सोचो कि 3 सुंदर मामियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जंगल में खूब हरी हरी घास है और एक सुंदर नदी भी है। गधा प्रसन्न होकर बोला, अच्छा क्या सच में? चलो मैं चलता हूँ। सियार अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर लंबकर्ण गधे को शेर के पास ले गया। शेर ने जैसे ही गधे को देखा वो उस पर झपट पड़ा, लेकिन लंबकर्ण गधा भी चालाक निकला। उसने जोर से एक दुलत्ती मारी और वहां से भाग गया। शेर दुलत्ती के दर्द से करा उठा। बाद में सियार ने शेर से कहा, महाराज आप तो अब इतने कमजोर हो गए हैं कि हाथ में आए हुए शिकार को भी नहीं मार सकते हैं। यह बात सुनकर शेर लज्जित हो गया और बोला, अरे अब जाओ किसी और जानवर को पकड़ कर लाओ, इस बार मैं शिकार को नहीं छोड़ूंगा। सियार ने हंसते हुए कहा, महाराज क्या मैं उसी गधे को फिर से ले आऊं? शेर बोला, अरे ये क्या कह रहे हो, क्या वह गधा वापस आ जाएगा? क्यों नहीं महाराज, कहकर सियार वापस गधे के पास चला गया। गधा गुस्से में था, बोला, तुम तो मुझे ऐसी जगह ले गए थे
जहां मेरी जान के भी लाले पड़ गए थे। सियार हंसते हुए बोला, अरे मामा, तुम तो बहुत डरते हो। अरे वह तो एक गधी थी जो तुमसे प्यार करने आई थी, लेकिन तुम तो डर के मारे उसे दुलत्ती मारकर भाग गए। लमकर्ण गधी ने हैरानी से कहा, क्या सच में? अच्छा, देखने में तो वो शेर लग रही थी। सियार ने कहा, अरे मामा, वह तो जंगल की बढ़िया घास का कमाल है जो वह गधी ताकतवर और सुंदर हो गई थी। जंगल की घास खाकर आप भी ऐसे ताकतवर हो जाओगे। इस पर गधे ने कहा, ठीक है, फिर तो मुझे वहां चलना चाहिए। और इस तरह सियार गधे को फिर से शेर के पास ले आया। इस बार शेर ने कोई गलती नहीं की और लमकर्ण गधे को पकड़कर उसका शिकार कर लिया। फिर सियार से यह कहकर कि वो शिकार की रक्षा करे, शेर खाने से पहले नदी पर स्नान करने चला गया। लेकिन सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने चुपके चुपके गधे के कान और दिल खा लिया। जब शेर वापस आया तो गुस्से से बोला, अरे इसके कान और दिल कहाँ हैं? सियार चतुराई से बोला, महाराज, इसके पास तो दिल और कान थे ही नहीं, वरना क्या कोई एक बार धोखा खाने के बाद मेरी बातों में आ जाता? शेर की समझ में सियार की बात आ गई और उसने खुश होकर सियार को गधे का बहुत सारा हिस्सा दे दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो मीठी मीठी बातों में फंसकर अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे बार बार धोखा खाते हैं।